हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज सोनी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बजट 2023 के हाइलाइट्स जो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमण ने अनाउंस किया है। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं क्या है हमारे इस नए बजट के हाइलाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा 7 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी तो गवर्नमेंट ने अब आपको एक रिबेट दिया है। ये रिबेट पहले 5 लाख तक था। 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था क्योंकि रिबेट आपको मिल जाता था 87A में। यही रिबेट गवर्नमेंट ने अब बढ़ा दिया है। तो इसके कारण अब आपकी अगर इनकम 7 लाख तक है, न्यू रेजिम में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप न्यू रेजिम में अगर आप ऑप्ट करते हैं इस साल से, जो कि ऑप्शनल होता है, आप पिछले सालों में इसे चूज कर सकते थे, इस साल में भी आप चूज कर सकते हैं। बट हाँ, पहले ये होता था कि अगर आपने कोई रेजिम सेलेक्ट किया है तो आप उसे नेक्स्ट ईयर में चेंज नहीं कर सकते थे। बट गवर्नमेंट ने इस बार ये रिलीफ भी दे दिया है कि अगर आप सपोज न्यू रेजिम इस साल सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर ये टैक्स स्लैब्स का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपकी इनकम सपोज पहले 9 लाख थी तो अब आप न्यू रेजिम में सेव करेंगे पूरे 15,600 रुपए एज टैक्स। वही अगर सपोज आपकी इनकम थी 15 लाख रुपए तो न्यू रेजिम में आप सेव करेंगे 39,000। तो ये आपके लिए मेजर बेनिफिट होगा अगर आप न्यू रेजिम में ऑप्ट करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक बेनिफिट मिलता था सैलरीड एम्प्लॉइज को जो कि 50,000 रुपीज था। बट ये पहले सिर्फ ओल्ड रेजिम में ही मिलता था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम सिर्फ ओल्ड रेजिम को ही नहीं, ये हम न्यू रेजिम में भी आपको बेनिफिट देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का भी, एट द सेम टाइम फैमिली पेंशन अलाउंस अगर आपको मिलता था 15,000 तक का बेनिफिट आपको उसमें भी मिलेगा, न्यू रेजिम में भी, जो पिछले सालों में नहीं मिलता था। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है उनके लिए जिनकी इनकम है 5 करोड़ एंड अबव, जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या फिर अगर बिजनेस इनकम जिनकी 5 करोड़ एंड अबव है। तो गवर्नमेंट ने अब आपको भी बेनिफिट दिया है। आपके ऊपर जो सरचार्ज पहले लगा करता था वो सरचार्ज गवर्नमेंट ने 37% से 25% कर दिया है। ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट है क्योंकि अब आपका जो ओवरऑल टैक्स पहले होता था 42.744% के आसपास होता था, अब यह रिड्यूस होकर ओवरऑल 39% आपके लिए हो जाएगा। तो आपको भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है, नॉट ओनली द मिडिल क्लास इनकम बट आपके लिए भी बेनिफिट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है लीव एनकैशमेंट का। पहले टैक्स अगर आप क्लेम कर रहे हैं लीव एनकैशमेंट के ऊपर टैक्स, उस पर एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो यह लिमिट थी 3 लाख। अब यह लिमिट बढ़कर हो गई है 25 लाख क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि भाई जब हमने वो 3 लाख की लिमिट सेट की थी यानी कि 2001 में, तब एक एवरेज इकोनॉमी में पर्सन की इनकम 30,000 पर मंथ के आसपास होती थी। तो ओवरऑल हमें 3 लाख के आसपास ही बेनिफिट मिल पाता था। बट अब यह बेनिफिट बढ़कर हो गया है 25 लाख तक का। तो लीव एनकैशमेंट का अगर आप टैक्स एग्जम्पशन बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपको 3 लाख से बढ़कर ये अमाउंट हो गया है 25 लाख। नेक्स्ट हमारा अपडेट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप ओल्ड रेजिम में पहले अगर टैक्स अपना फाइल करते थे, रिटर्न फाइल करते थे, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता था कि आप उसे स्विच कर सके। यानी कि आप पहले ओल्ड में कर रहे थे तो आपको आगे भी ओल्ड में करना होता था अपना रिटर्न फाइल। वैसे अगर आपने पहले अगर न्यू रेजिम सेलेक्ट कर रखा है तो आपको न्यू रेजिम में ही आगे बढ़ना था। बट गवर्नमेंट ने इस साल ये ऑप्शन दिया है कि आपको न्यू रेजिम वैसे गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया है, बट अगर आगे जाकर आपको स्विच करना है तो आप स्विच भी कर सकते हैं। हालांकि न्यू रेजिम अब गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है उनके लिए है जो ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जैसे कि ड्रीम 11, माई टीम 11, ये सब में आप सपोज फैंटेसी स्पोर्ट्स में आप बिड करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं और आप अमाउंट जीतते हैं। तो आपके लिए आपको जानकर थोड़ी सी निराशा होगी क्योंकि आपको पहले क्या होता था कि सपोज आपने किसी कॉन्टेस्ट में 1,000 रुपए लगाए हैं और अगर सपोज आपने 9,000 रुपए जीते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगता था क्योंकि पहले टीडीएस की इसमें लिमिट थी कि 10,000 के ऊपर ही आपका टीडीएस कटेगा। बट अब गवर्नमेंट ने ये लिमिट हटा दी है, 10,000 की अब कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आप अगर 1,000 रुपए लगाए हैं और अगर आपने 2,000 रुपए भी जीता है तभी भी आपको जो पैसे मिलेंगे वो टीडीएस कट कर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट मिला है वो मिला है एमएसएमईज को और प्रोफेशनल्स को। एमएसएमईज और प्रोफेशनल्स के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो अगर अपना ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं
तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि उनका एक टर्नओवर का लिमिट तय किया जाता है, वो लिमिट के ऊपर वो नहीं जा सकते अगर वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो यह टर्नओवर का लिमिट पहले था एमएसएमईज के लिए 2 करोड़ रुपए और प्रोफेशनल्स के लिए था 50 लाख रुपए। अब इस टर्नओवर को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है और यह लिमिट एमएसएमईज के लिए हो गया है 3 करोड़ रुपीस एंड प्रोफेशनल्स के लिए हो गया 75 लाख रुपीस। जो रेट ऑफ टैक्सेशन था वो सेम रहेगा, बट हाँ यह है एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो आपके टर्नओवर में एग्रीगेट अमाउंट है, उसमें 5% से ज्यादा आपका कैश की डीलिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका टर्नओवर 95% एंड अबव आपका पूरा डिजिटल ट्रांजेक्शन होने चाहिए, तभी आप ये 3 करोड़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। 3 करोड़ से 75 लाख फॉर प्रोफेशनल्स का टर्नओवर का लिमिट का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपके कैश ट्रांजेक्शंस सपोज ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड जो टर्नओवर का लिमिट था 2 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए वही मान्य होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट फिर से एमएसएमईज के लिए है। एमएसएमईज को गवर्नमेंट चाहती है कि बेनिफिट मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि बड़े बड़े अगर जो कंपनीज हैं, बड़ी जो पीएसयूज हैं, अगर वो सपोज किसी एमएसएमई से कोई काम करवाती हैं और उनको अगर पेमेंट नहीं करती हैं तो उसका बेनिफिट उनको उस साल में नहीं मिलेगा। उसका बेनिफिट उनको तभी मिलेगा जब उन्होंने उनका पेमेंट कर दिया है। यानी कि सपोज मैंने कि 1 मार्च को किसी एमएसएमई से कोई काम करवाया, सपोज 10 लाख का वो काम था और मैं चाहता हूं कि मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में उसका बेनिफिट लूं, तो मुझे 31 मार्च के पहले उसका पेमेंट करना होगा, तभी मैं उसका बेनिफिट उठा पाऊंगा, अदरवाइज मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि एमएसएमईज को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। उनके जो पेमेंट अटके हुए रहते थे, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रहते थे, अब वो नहीं होंगे, उनको टाइम टू टाइम पेमेंट्स मिल जाया करेंगे और उनके लिए एक काफी अच्छा फायदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट उनके लिए है जो नया कोऑपरेटिव कोई खोलना चाहते हैं। अगर आप नए कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो न्यू कंपनीज को बेनिफिट देते हैं 15% का, वही बेनिफिट आपको मिलेगा 31 मार्च 2024 के पहले आपको अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करनी है और मैन्युफैक्चरिंग अपना स्टार्ट करना है, तो आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारी गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को बहुत बेनिफिट दे रही है, तो स्टार्टअप्स के लिए बट हाँ ये है कि एक टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने तय किया था पिछले साल, जो बढ़ाकर उन्होंने किया था कि 31 मार्च 2023 के पहले अगर किसी का भी स्टार्टअप बनता है तो वो स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स ले सकता है और गवर्नमेंट से, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिलते हैं वो अवेल कर सकता है। बट यह अब टाइम लिमिट को गवर्नमेंट ने फिर से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया आपके लिए। तो अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, अगर कोई आपको लग रहा है आप स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ये अच्छा टाइम है कि आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अपडेट है वो भी स्टार्टअप के लिए है। उनको एक और बेनिफिट मिला है कि अगर उनका सपोज कोई लॉसेज हैं जो प्रीवियस ईयर के वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो पहले उनके लिए एक लिमिट था कि वो 7 ईयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अब वो उनके लिए लिमिट 7 ईयर्स से बढ़कर 10 ईयर्स हो गई है। तो ये उनके लिए एक बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस बेनिफिट जो मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो है कैपिटल गेन से रिलेटेड, यानी कि सेक्शन 54 और 54F में अगर आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची है और अगर आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो नए इन्वेस्टमेंट में पहले कोई लिमिट नहीं थी 54 एंड 54F में, आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे एंड कैपिटल गेन बचा सकते थे। बट अब गवर्नमेंट ने इसमें रिस्ट्रिक्शन लेकर आए हैं और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप नया इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक कर रहे हैं तभी आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी प्रॉपर्टी आप जब भी सेल आउट कर रहे हैं या नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10 करोड़ का अमाउंट आपको माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। यह अपडेट यह है कि अगर आप कोई सपोज इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का विचार कर रहे हैं और सपोज इसमें प्रीमियम आपका एग्रीगेट साल भर का 5 लाख से ऊपर बढ़ रहा है, तो आपको उसमें जो मेच्योरिटी का अमाउंट जब आपको मिलेगा वह टैक्सेबल अब हो जाएगा। पहले इसके लिए कोई लिमिट नहीं थी, बट अब गवर्नमेंट ने इसमें लिमिट तय कर दी है। वह लिमिट यह है कि अगर आपका अमाउंट प्रीमियम का 5 लाख से ऊपर है अगर साल भर का, तो आपको जो भी मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, बट अगर 5 लाख से आपका प्रीमियम अमाउंट कम है तो वह टैक्सेबल नहीं होगा, जो आपको मेच्योरिटी में अमाउंट LIC से मिलेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट है उनके लिए जिनके पास पैन नहीं है और वो EPF विड्रॉल अगर कर रहे हैं, तो EPF विड्रॉल में नॉन पैन केसेस में TDS रेट था पार्शियल विड्रॉल में 30%, जो अलाउेबल विड्रॉल रहता है उनके लिए वो उसमें 30% था। अब यह जो TDS रेट है गवर्नमेंट ने कम कर दिया है और अब यह रेट हो गया है 20%।
यानी कि अब अगर आप अलाउेबल अपना विड्रॉ करते हैं अमाउंट ईपीएफ से और नॉन पैन का केस है अगर आपका, तो आपको टैक्स टीडीएस आपका कम कटेगा। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वह है अग्निवीर्स के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि अग्निपथ स्कीम में जो हमारे अग्निवीर्स एनरोल्ड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं और इंडिया को अपने सर्विसेज दे रहे हैं, उनको अगर सपोज अग्निवीर कॉर्पस फंड से कुछ भी अमाउंट मिलता है तो अब वो टैक्सेबल नहीं होगा और उन्हें ये अमाउंट जो मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। तो ये भी हमारा एक वेलकम अपडेट है जो गवर्नमेंट ने दिया है अग्निवीर्स को। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वह गवर्नमेंट ने दिया है सीनियर सिटीजन्स को। हाँ, आपको जानकर खुशी होगी, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट लेकर आया है कि आपको अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले इसमें एक लिमिट थी कि आप 15 लाख तक ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक 8% का एश्योर्ड रिटर्न मिलता है जो क्वार्टरली आप के अकाउंट में क्रेडिट होता है। आपको ये बताना चाहूँगा, यह लिमिट अब 15 लाख की जगह गवर्नमेंट ने बढ़ाकर कर दी है 30 लाख रुपए। तो ये अगर आपके लिए, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो बहुत अच्छा वेलकम बेनिफिट है और आप इसे अवेल कर सकते हैं। अपनी अमाउंट अगर आपने कहीं और सपोज एफडी या फिर कहीं और पार्क करके रखी है और वहाँ आपको रिटर्न्स कम आ रहे हैं, तो आप अपनी लिमिट जो 15 लाख की पहले थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, वह आप बढ़ाकर 30 लाख तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। एक और बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ, वह यह है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अमाउंट इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको पता होगा कि 4.5 लाख का एक रिस्ट्रिक्शन था, आप इससे ऊपर अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे साल भर में। बट अब यह लिमिट बढ़कर हो गया है 4.5 से 9 लाख रुपए। हाँ, और एक और बेनिफिट ये है कि अगर सपोज आपका जॉइंट अकाउंट है, यानी कि आप हैं, आपके वाइफ है, या फिर सपोज आप है, आपके हस्बैंड है, जिनका पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, मंथली स्कीम में अकाउंट है, तो आपको यह बेनिफिट जो रिस्ट्रिक्शन का 4.5 से 9 लाख हुआ है, आपके लिए ये 15 लाख रुपए हो गया। यानी कि आप 15 लाख रुपए तक साल भर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट आपको कुछ 7.1% का बेनिफिट देती है रिटर्न्स के रूप में। तो यह भी एक वेलकम बेनिफिट है जो आप अवेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको बताना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट से आज हम 5000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली अचीव किए हैं। ऑल थैंक्स टू यू। विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर लव फॉर अस, ये पॉसिबल नहीं होता। तो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। एंड ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें और हम ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।